नाकाम यूट्यूबर से मुराद वो लोग हैं जो खुद को नाकाम यूट्यूबर समझते हैं क्योंकि उनके व्यूज नहीं आ रहे या फिर वो अपने चैनल्स के ऊपर सक्सेस नहीं पा रहे। मैं आपको नाकाम नहीं समझता क्योंकि मुमकिन है आपकी कामयाबी में अभी कुछ दिन और पड़े हों, हो सकता है आपकी कामयाबी कल से स्टार्ट होनी हो, आज शाम से स्टार्ट होनी हो। मैं सिर्फ आपको इसकी वजूहात बताऊंगा जो सबसे ज्यादा केसेस हैं। यानी कि मेरा वास्ता कई सालों से यूट्यूबर्स के साथ ही रहता है। रोजाना यूट्यूबर्स के मसाइल सुनने और हल करने की वजह से सारा वक्त इसी के अंदर निकलता है। 20 किस्म के नए यूट्यूबर्स के मसाइल इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको फौरन पता चल जाएगा कि आप भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी उम्मीदें लौट आएं और आप वापस यूट्यूबर बन जाएं, और ये भी हो सकता है कि कामयाबी वाले दिन आप मुझे याद करें कि अच्छा किया था मैंने वो वीडियो देखी थी, उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले वजह का पता लगाएं कि आप यूट्यूब पर आए कैसे हैं। मिसाल के तौर पे क्या आपने किसी की वीडियो देखी थी जिसने आपको बताया था कि इस तरह चैनल बनाओ और पैसे कमाओ? क्या ये वजह थी आपके यूट्यूब पर आने की? या फिर आप किसी यूट्यूबर को जानते हैं जो यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करता है और पैसे कमाता है? क्या ये वजह थी यूट्यूब चैनल पर आने की? या फिर आपके मोबाइल में वीडियोस पड़ी होती हैं और आपको किसी ने कहा है कि वीडियोस अपलोड कर दिया करो, व्यूज आएंगे तो पैसा आएगा, चैनल चल जाएगा? क्या ये वजह है? या फिर ये वजह भी हो सकती है कि हर किसी के मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली जीमेल होता है जिसकी वजह से उसका चैनल भी होता है, वो किसी दिन उसके ऊपर डिस्प्ले पिक्चर भी लगा लेता है। कई लोग समझते हैं कि यूट्यूब चैनल भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बचपन में हमने फेसबुक अकाउंट बना लिया था आसानी के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो डिपेंड करता है आपने यूट्यूब को समझा क्या है, क्योंकि सब लोगों ने इसको समझा नहीं है। बहुत सारे जो नए यूट्यूबर्स हैं या वो चैनल्स हैं जो व्यूज डाउन का शिकार रहते हैं, यानी कि उनको जल्दी सक्सेस नहीं मिल रही होती, उनके चैनल उनकी वीडियोस डाउन चल रही होती हैं और वो सोच रहे होते हैं कि बस हमारा चैनल, हमारी वीडियोस के ऊपर ही व्यूज क्यों नहीं आ रहे, हर किसी की वीडियो वायरल है, हमारी क्यों नहीं चल रही, हमने अपनी वीडियोस में तो कोई कमी नहीं रखी। क्या आप ये सोचते हैं कि आप थंबनेल, टाइटल, वीडियो एडिटिंग सब कुछ आप सही करते हैं, एसईओ भी ठीक करते हैं, फिर भी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे? क्या आप ये सोचते हैं? तो अभी सुनते जाओ, आपके लिए बहुत कुछ है। कई यूट्यूबर ऐसे हैं कि वो बुनियाद परस्त हैं, यानी कि जो चैनल उनके साथ उनके पास मोबाइल में कई महीनों से, सालों से मौजूद है, जिस चैनल के ऊपर वो कई तरह की वीडियोस डाल चुके हैं, काफ़ी मुद्दत से उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, उसके साथ ही चिपके पड़े हैं, काफ़ी यादें हैं उसके साथ, इमोशन जुड़े हुए हैं, या हो सकता है 1-2 वीडियोज़ पर अच्छे व्यूज़ आए हों, इस वजह से उनकी उम्मीदें उस चैनल के साथ जुड़ गई हों। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 2 साल या कितनी मुद्दत भी लगाने के बाद आप उसी चैनल से उम्मीदें जोड़कर कोशिश करने पर लगे हुए हैं। क्या आप वही यूट्यूबर हैं? तो भी आपको मैं बता दूं कि आप एक गलती पर हैं। इसके अलावा क्या आपने भी यही सोचा था कि YouTube चैनल बनाएंगे, फौरन व्यूज़ आएंगे और जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको जॉब छोड़ देनी पड़ेगी और आप जितनी चाहे कमाई कर सकेंगे, यानी कि डॉलर बरसना शुरू हो जाएंगे? क्या ये भी वजह थी एक आपके YouTube चैनल बनाने की? क्या आप भी लेटे लेटे YouTube चैनल चलाना चाहते हैं, आसानी से एडिट होने वाली छोटी छोटी वीडियोज़ या फिर शॉर्ट्स बनाकर या बने बनाए शॉर्ट्स या स्टेटस या छोटी छोटी जैसी तैसी भी वीडियोज़ बनाकर YouTube के ऊपर डालकर ये उम्मीदें रखते हैं कि व्यूज़ आएंगे और आपका चैनल चलना चाहिए, बगैर ये रिसर्च किए हुए और ये सोचे हुए कि उन वीडियोज़ की क्वालिटी, उनकी डिमांड भी दुनिया में मौजूद है कि नहीं और लोग उन वीडियोस को क्यों देखेंगे? क्या आपको लगता है कि YouTube चैनल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इल्म है वो पूरा है, यानी कि एक यूट्यूबर के पास जितना नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए चैनल चलाने के लिए, क्या वो आपके पास मुकम्मल है? क्या आपको लगता है कि आप YouTube चैनल के अकॉर्डिंग कोई गलतियां भी कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं और सब कुछ ठीक कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि YouTube के ऊपर कौन सी क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए और जो क्वालिटी आप पेश कर रहे हैं वो कितने व्यूज, कितनी एंगेजमेंट डिजर्व करती है, और चैनल को बूस्ट होने के लिए कैसी क्वालिटी दरकार होती है, कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए, यूट्यूब चैनल की कैटेगरी क्या रखनी चाहिए, लैंग्वेज क्या रखनी चाहिए, चैनल की डिस्क्रिप्शन की क्या वैल्यू होती है? क्या ये सारी चीजें आपको पता है कि कंसोल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है यूट्यूब चैनल की? क्या आपको पता है कि ब्रांडिंग की कितनी ज्यादा अहमियत होती है? क्या आपने अपने चैनल की कस्टमाइजेशन एकदम सुपर करके रखी हुई है? क्या आपके चैनल के जो खुफिया कीवर्ड्स हैं वो आपके टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपने अपने चैनल के ऊपर कभी कोई वायलेशन नहीं की है? क्या आप शर्माते हैं कैमरे के आगे आने से या फिर बोलने से या फिर YouTube के ऊपर काम करने से? क्या आपके ऊपर कोई पाबंदियां हैं, घर की तरफ से रुकावटें हैं, स्ट्रेस है? क्या आपको काम छुप कर करना पड़ता है? क्या आपको घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, या फिर आपके ऊपर दीगर जिम्मेदारियां और मसरूफियात भी हैं जो YouTube चैनल का काम करने के अंदर खलल पैदा करती हैं? ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें आजकल के 90% से ज्यादा यूट्यूबर्स के अंदर पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने चैनल के ऊपर इसलिए मेहनत किए जा रहे होते हैं कि मैं इसको ना गवाऊं। भाई गंवाने वाली कौन सी बात है? अभी वक्त आया मशवरे का, अभी मेरी बात सुन लो। अगर आप अपने पुराने चैनल के ऊपर कोशिश किए जा रहे हैं और वो नहीं बढ़ पा रहा, तो भाई नया चैनल बनाओ। नया चैनल बनाने के लिए पुराने को गिराना नहीं पड़ता, डिलीट नहीं करना पड़ता और ना इसकी जरूरत है। आप अपने मोबाइल में एक साथ 2, 3, 4 जितने चाहे चैनल चला सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर अच्छा रिजल्ट आएगा उसके ऊपर काम कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल।
किसने कहा है कि अपना पुराना यादों से भरा हुआ चैनल को आप उड़ा दो या फिर उसको छोड़ दो? नए चैनल के ऊपर ट्राई तो करो। हो सकता है वो मुर्दा चैनल हो और आपकी मेहनत जाया हो रही हो सकता है आपकी वीडियोस अच्छी हो लेकिन आपका चैनल की हिस्ट्री अच्छी ना हो, वो पुराना हो, वो डेड हो, उसकी कैटेगरी गलत हो। कई लोग सालों पुराने बने हुए अकाउंट या चैनल के ऊपर बस वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। अगर आपने यूट्यूब से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं कि यहाँ वीडियोस डालेंगे, यहाँ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपने हद से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। अगर यूट्यूबर बनना है तो आप शौक से डे बाय डे अपने कंटेंट बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दें, यानी कि अपने काम को इंप्रूव करें। जब व्यूज़ आएंगे तो रातों रात क्या, देखते ही देखते आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। जब लोग आपके कंटेंट को पसंद करने लग जाएंगे तब ऐसा होगा। अगर आपको कई महीनों तक व्यूज़ नहीं आते, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो उम्मीद मत छोड़ दो। ये मत सोचो कि फलां तो इतनी देर में वायरल हो गया, मैं क्यों नहीं हो रहा। ये मत सोचो कि मैंने सोचा था 6 महीने में हमारा चैनल बूस्ट हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा। बल्कि अपने काम के अंदर कमी को महसूस करो और उसको अच्छा करो। अगर आपकी वीडियो लोगों के मतलब की है, जरूरत की है, तो वो क्यों नहीं देखेंगे? लोग जरूर देखेंगे, बस आपके रिश्तेदार या जानने वाले नहीं देखेंगे। इसीलिए कभी किसी जानने वाले को ना अपने चैनल के बारे में ना बताएं, ना ही उनको अपने चैनल के ऊपर ऐड करें, ना सब्सक्राइब करने को बोलें, ना ही ग्रुप्स के अंदर या लोगों को बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों। तो किसी से आप सब्सक्राइब ना करवाएं अपने चैनल को, ना ही अपने जानने वालों को इसके ऊपर ऐड करें। सारे जो सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर आते हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, मुख्तलिफ शहरों से, मुल्कों से, वो ऑटोमेटिकली खुद ही आते हैं। मैंने कभी अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करवाने के लिए जिद नहीं की, ना ही ज़्यादा टाइम ज़ाया किया लोगों को ये बोल बोल के कि प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसा कहना ज़रूरी नहीं होता, लोग अपनी मर्जी के होते हैं। मेरे चैनल के ऊपर समझदार लोग आते हैं, मुझे समझदार लोगों की ज़रूरत है। और समझदार लोगों को ये नहीं कहना पड़ता कि भाई लाइक कर दो, भाई मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़, ये कहना नहीं पड़ता। समझदार लोग जिस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं वो करते हैं। जिनको सब्सक्राइब करना होता है वो मेरे चैनल को खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लोग भी वही चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरी रिक्वेस्ट पे, मेरी ट्रिक्स पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे सब्सक्राइबर तो नुकसानदेह होते हैं। आप कभी भी ये मत समझें कि आपका इल्म किसी मामले में पूरा है, आप यूट्यूब के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं देखता हूँ किसी बंदे को 6 महीने का नॉलेज है तो भी वो यही समझता है कि मुझे सब पता है। जिसको साल हो गया वो भी यही समझता है, और जिसको 2-3 साल हो गए हैं वो तो समझता है बस मुझे सब पता है, मैंने बहुत कुछ देख लिया। और जिसने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली हमारे जैसे यूट्यूबर्स की 10-5 की वीडियोस देखी होती हैं, वो भी यही समझता है कि मुझे तो भाई सब पता है। ऐसा कभी ना सोचें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सब पता हो। मैं भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे सब पता है, तभी तो मैं नई चीज़ें सीख पाता हूँ। रोज़ाना मेरे इल्म में इजाफा होता रहता है। अगर मैं ये बोल दूँ कि मुझे सब कुछ पता है तो फिर मुझे कल कौन से इल्म की ज़रूरत है, मुझे बताएं। जब मेरे एक्सपीरियंस में रोज़ाना इजाफा हो रहा है तो मैं क्यों समझ लूँ कि मुझे सब पता है। मुझे ये यकीन है कि आने वाले दिनों में मेरा इल्म और तजर्बा आज की निस्बत ज़्यादा होगा। याद रखिएगा इस वीडियो को, आपने भी सीखना है और इम्प्रूव करना है। अगर आपको लगता है आप कैमरे के ऊपर घबराएंगे, शर्माएंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे, पता नहीं क्या बातें करेंगे, तो बिल्कुल गलत लगता है। इतनी छोटी सी सोच है आप। ये कोई फेसबुक नहीं है जिसके ऊपर हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, व्हाट्सएप नहीं है जिसके ऊपर आ जाएंगे और देख लेंगे हमारे स्टेटस को। लोगों को सालों साल नहीं पता चलेगा, आप वायरल भी हो जाएं तो। यूट्यूब के ऊपर किसी को कोई मतलब नहीं होता। हमने यहाँ पर काम करना होता है। फेस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो रिवील हो जाए। इंटरनेट के ऊपर दुनिया जहान की सब चीज़ें, दुनिया जहान से अच्छे फेस मौजूद हैं। किसी को हमारे या आपके फेस से कोई मतलब नहीं है, तो फेस रिवील कुछ नहीं होता। चाहे आप कैमरे के आगे बैठकर बात करें, अपना टैलेंट दिखाएं, अपना काम करें, इसमें शर्म की कौन सी बात है। ये बस पहली बार आपको शर्म आती है चैनल स्टार्ट करने से पहले। अगर आपने यूट्यूबर्स की सुनी सुनाई टिप्स पर अमल कर लिया, फलां की बात सुनी, आपको अच्छी लगी, आसान लगी, आपने अमल कर लिया और अब उम्मीदें लगा दी कि अब उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसका रिजल्ट नहीं आया, फिर आप उसको भी गलत समझ रहे हैं, फिर आप किसी और को भी बता रहे होंगे यार फलां की बात मैंने सुनी थी, झूठ बोलते हैं, सब ऐसे होते हैं, सबकी बातें मैंने सुनी, मेरा तो चैनल ही वायरल नहीं हुआ, सब ऐसे ही होते हैं। तो फिर ये बहुत बच्चों वाली सोच है। इस चीज़ से बाहर निकलें, आप सारों का इल्म सुने, आपको पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। ये तो आपने फैसला करना है ना। और सुस्ती ना दिखाएं। यूट्यूबर बनना है तो काम शुरू करें, व्यूज आए या ना आए, हर नई वीडियो आपकी पहले से ज़्यादा अच्छी और पुरजोश होनी चाहिए। मैं वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं बनाता, व्यूज़ चाहे थोड़े आए या ज़्यादा आए, मेरी वीडियो तो ज़रूर आती है। मैं फेक तरीकों से व्यूज़ बढ़ा सकता हूँ लेकिन मुझे वो व्यूज़ नहीं चाहिए। मैं क्लिक बेट कर सकता हूँ लेकिन मुझे वो व्यूज़ नहीं चाहिए। बेशक मेरी वीडियोस पर थोड़े लोग क्लिक करते हैं लेकिन जो देखते हैं वो पूरी वीडियो देखते हैं। मेहनत करके काम करना स्टार्ट कर दो, अल्लाह पे छोड़ दो, रिजल्ट जल्द आएगा। किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 1 साल में मिलता है। एक बंदा पहले के साथ चिपका रहा 2 साल, ये सोच के कि मैं नया क्यों करूँ, इसको क्यों छोड़ दूँ। तो जब 2 साल बाद उसने नया चैनल बनाया तो वो 1 महीने में वायरल हो गया। इतना फायदा उसको पहले चैनल पर
2 साल तक नहीं हुआ था। फिर उसने सोचा कि अब मुझे पड़ा हुआ क्या देता है। आप भी अपने पास एक प्रैक्टिस चैनल जरूर रखें, वो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको व्यूज की फिक्र ना हो। एक प्रैक्टिस चैनल होना चाहिए। मेरे पास भी है, मेरे पास भी 1 से ज्यादा चैनल्स हैं और भी लोगों के पास होते हैं। शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल बनाएं, लॉन्ग के लिए अलग चैनल बनाएं। यूट्यूब के हुनर को सीखें। यूट्यूबर आप तब बनेंगे जब आपको यूट्यूब का हुनर आ जाएगा। हुनर देने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मेहनत आपको करनी है। मैं वादा करता हूँ आप पैसा जरूर कमाएंगे। बगैर गलतियों के काम सही तरह से करना सीखें। बच्चों की तरह यूट्यूब चैनल बनाकर फालतू की उम्मीदें ना लगाएं। कंटेंट बनाएं जिसके अंदर वैल्यू हो, लोगों को पसंद आए, जिसकी जरूरत लाखों लोगों को हो। क्योंकि जब लाखों लोग देखेंगे तो आपको लाखों रुपए मिलेंगे। जब करोड़ों लोग देखेंगे तो आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको गोल्डन प्ले बटन नसीब करे, और गोल्डन प्ले बटन आने से पहले पहले आप देखें अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। तो नया चैनल बनाने के लिए एंड स्क्रीन वाले वीडियो देखें और उस तरीके से नया चैनल बनाएं। यूट्यूब का हुनर सीखना है तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ज़रूरी नहीं है। बस वीडियो देख ली इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे दोनों जहानों में।